हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय गणित का वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जिसमें बच्चों हमें लाभ हानि प्रतिशत की गणना करना है। जैसे कि बच्चों यहाँ दिया है, लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। एक उदाहरण दिया है बच्चों, किसी खिलौने का क्रय मूल्य 72 रुपये है और विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना होगा। लाभ निकालने का सूत्र है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बच्चों यहाँ विक्रय मूल्य 80 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 72 रुपये। तो 80 में से 72 घटा देंगे, कितने बचेंगे 8। ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो बच्चों यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना निकाला था इसमें 8, तो 8 रख दिया और क्रय मूल्य कितना था 72 रुपये, तो यहाँ 72 रख दिया गुणा 100। ठीक है। तो बच्चों यहाँ 100 का गुणा 8 में कर दिया, कितने हो गए 800 बटे 72। अब बच्चों यहाँ क्या किया है 72 से 800 में भाग दे दिया, तो कितना आएगा 11.1%। इसी प्रकार बच्चों हम सवाल करके देखते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों हमने हल, किसी मेज को 840 में खरीद कर 900 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों करते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। अब बच्चों विक्रय मूल्य कितना है 900 रख दिया और क्रय मूल्य कितना है 840 माइनस 840। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ 900 में से 840 को घटा देंगे, तो कितना उत्तर आएगा बच्चों 60। ठीक है। ये लाभ कितना आ गया 60 रुपये का। अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना निकला बच्चों 60 रुपये, तो यहाँ हम 60 लिख देंगे। ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है 840, तो यहाँ लिख देंगे 840 गुणा 100। अब बच्चों हम 60 का और 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6000। ठीक है। और ये 840 बटे में। ठीक है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। ठीक है। अब बच्चों हम 84 से भाग दे देंगे 600 में। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों हम 600 भागे 84। तो बच्चों हम 84 का पढ़ा 7 बार पढ़ सकते हैं, तो कितना आएगा 588। अब बच्चों 600 में से 588 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब बच्चों हम 84 का पढ़ा एक बार पढ़ सकते हैं, तो कितने आएंगे 84 120 में से 84 को घटा देंगे, कितने बचेंगे 36। ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ एक जीरो और लगा सकते हैं। अब बच्चों हम 84 का पढ़ा 4 बार पढ़ सकते हैं, तो कितने आएगा 336। ठीक है। अब बच्चों हम 360 में से 336 को घटा देंगे, कितना आएगा 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2। तो बच्चों हम इस यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर होगा 7.14%। ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसका दूसरा सवाल करते हैं, किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम करते हैं, यहाँ लिखा हमने हल। अब बच्चों हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य बराबर, तो बच्चों विक्रय मूल्य कितना है 1100 माइनस और क्रय मूल्य कितना 1000, तो यहाँ हम लिख देंगे 1000। ठीक है, अब बच्चों 1100 में से 1000 घटा देंगे हम, तो कितना उत्तर आएगा बच्चों 100। ठीक है, तो बच्चों हमारा लाभ कितना निकला 100 रुपये। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह है बच्चों 100। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, बच्चों लाभ कितना है 100 रुपये का, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना 1000, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1000। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं 100 से इस 100 में गुणा कर देंगे, तो कितना उत्तर आएगा 10,000। ठीक है, और बटे में कितने 1000, तो यहाँ हम 1000 लिख देंगे। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, और इस जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर आया 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10%। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है। सुनील ने किताबों को 500 रुपये में खरीद कर 450 रुपये में बेच दिया, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में हानि हुई है, तो सबसे पहले हानि का सूत्र लगाना पड़ेगा। हल हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बड़ा है यानी 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 450, तो बच्चों 500 में से 450 को घटा देंगे, कितना आएगा 50। ठीक है, अब बच्चों हानि प्रतिशत का सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर 50 बटे 500। हानि कितने की हुई थी 50 रुपये की, तो 50, और क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, तो 500। अब बच्चों इसमें क्या किया है, यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, अब बच्चों ये 5 से इस 5 को काट देंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 10%। ठीक है, तो बच्चों वर्कशीट नंबर 28 में हमने लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करना सीखा है। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों आप यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।